अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जी संभाल के चलिए, अंदर चलिए आराम से। आए संभाल कर आराम से आराम से देखिए। हाँ हाँ बस आए। बस बैठिए आराम से। अब लग रहा है ना कि तुम मेरी राधिका। पता नहीं तुम कहाँ गायब हो गई थी राधिका। पास होकर भी पास में नहीं थी। थैंक गॉड तुम वापस आ गई। आई लव यू राधिका। दिव्यम जी हमारा एहसास पहचानते हैं। थैंक यू भोलेना, हमें ये इशारा देने के लिए कि इनकी और उस बहरूपिया राधिका के बीच कुछ नहीं हुआ। दिव्यम जी आप आराम कर लीजिए। आइए। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जय भोलेनाथ, हमारे घर पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। देखो हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। तुम्हारे मुंह से टेप हटा रहे, लेकिन बिल्कुल भी चिल्लाना मत। बाजी
भजन कीर्तन की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ शायद पड़ोसी में चल रहा था भजन कीर्तन। हमें तो बुलाया ही नहीं। तू रुक, हम पूछ के आते हैं। माँ एक मिनट रुकिए, हो सकता है उनकी कोई पारिवारिक पूजा हो इसलिए नहीं बुलाया। रहने दीजिए, और आपको भजन करने का मन है ना तो मंदिर चले जाइए, मैं छोड़ाता हूँ आपको। हम जानते थे तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, इसलिए हमने पहले ही भजन का इंतजाम करके रखा हुआ था। अब तुम्हें खाना खाना है तो चुपचाप से मुंह बंद करके खाओ, वरना भूखी रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें अपनी आज़ादी चाहिए तो चुपचाप से हमें उस इंसान का नाम बता दो जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है, क्योंकि बिना जाने हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अच्छा, कब तक बांध के रखोगी तुम मुझे यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है इस स्टोर रूम में कोई आने वाला नहीं है? कह तो ये सही रही है, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा इसके सच तक पहुँचने का। अब इस चाबी को हमें अपने पास ही रखना होगा ताकि स्टोर रूम में कोई भी ना जाए। ऐसे तो यहीं बैठी रह जाऊंगी, अपनी आवाज़ बाहर पहुंचाने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। ये आवाज कैसी थी? स्टोर रूम में तो ताला लगा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आवाज तो स्टोर रूम के अंदर से ही आ रही है। लेकिन ये ताला किसने लगाया स्टोर रूम में? हेलो, कोई स्टोर रूम के अंदर है क्या? हाँ चलिए ना, नीचे राधिका ने नाश्ता लगा दिया होगा, नीचे चल के नाश्ता कर लेते हैं, भूख लग रही है बहुत। हाँ बस चलते, लेकिन स्टोर रूम में किसी ने ताला लगा दिया है ना। वो राधिका ने दादी में से किसी ने लगाया होगा। आप छोड़िए ना, भूख नहीं लगी? चलो जल्दी। हाँ हाँ हम चलते हैं। दादी, आपकी चाय। अरे वाह बेटा, आज तो चाय बहुत ही अच्छी बनी। बुरा मत मानना राधिका बेटा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे हाथ में वो स्वाद नहीं आ रहा था।
पर अब वो स्वाद लौट आया है। इतने दिनों बाद हम अपने परिवार को खाना खिला रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। उस बहरूपी का और उसके साथी का पता लगाने में प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। राधिका बेटा, स्टोर रूम में तुमने ताला लगाया है? हाँ माँ जी, वो अच्छा किया। कई बार तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी वो कमरा खुला ही रहता था और फिर चूहे अंदर घुस जाते हैं, कभी अनाज का नुकसान करते हैं तो कभी कपड़ों का। वो कमरा खुला रहने से अच्छा है हमेशा उस पे ताला लगा रहे। वो बात तो ठीक है माँ जी, लेकिन स्टोर रूम के अंदर से खटपट की आवाजें आ रही हैं। माँ जी, कोई चूहा होगा, आप परेशान मत होइए। हम है ना, हम सफाई कर देंगे जाकर। अरे देवरानी जी, आप क्यों साफ करवाएंगी? हमने घर में नौकरानी रखी है, आप उससे बोलिए ना, वो कर देगी। हाँ, पर ये राधा रानी है कहाँ? सुबह से तो हमने भी उसे नहीं देखा है। लगता है घोड़े बेचकर सो रही है मुफ्तखोर। हम अभी जाके उसे उठाकर लाते हैं। हे भगवान, पहली भाभी कमरे में गई और हम नहीं मिले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाभी, ये ना आप जूस पीजिए, स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पहले ये पी लीजिए, फिर जाके वो राधा रानी को उठा लीजिएगा। ठीक है देवरानी जी। हम एक काम करते, छत पे अचार सूख रहा है ना, जाकर ले आते। बारिश होने वाली है, खराब हो जाएगा। आते हैं। मजा आ गया, पर हम जाके उस नौकरानी को देखकर आते हैं अभी। अरे उठो राधा रानी, सुबह। ये नौकरानी तो कमरे में भी नहीं है, फिर कहाँ गई? कहीं भाग तो नहीं गई? इसका सामान तो यहीं रखा हुआ है। अगर भागती तो सामान भी लेकर जाती। ये गई कहाँ है? राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, कहाँ हो तुम? राधा रानी, राधा रानी, कहाँ हो? जी मेम साहब, आपने बुलाया? कहाँ थी तुम सुबह से? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जी वो मेम साहब, हम ना यहाँ बगीचे में पानी डाल रहे थे। फिर राधिका मेम साहब ने बोला कि स्टोर रूम की सफाई कर दो, तो वो करने चले गए थे। वो छत पे से अचार लाने गई है ना। ठीक है, जाओ। रुको, ये देखो तुम्हारे पूरे पैरों में मिट्टी लगी हुई है। अंदर जाके पूरा साफ कर गंदा करोगी क्या? और अगर इस मिट्टी पे हमारा पाँव पड़ा और हम फिसल गए तो? और अगर हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो? माफ कीजिएगा मेम साहब, हम अभी साफ कर लेते हैं जाके। ठीक है ठीक है, जल्दी आके साफ करो। ये राधिका कहाँ पे रह गई? सुजाता। जी माँ जी। राधिका को देखा कहीं? अचार लाने भी उसने इतनी देर लगा दी। नहीं माँ जी, लेकिन हम छत पर देखकर आते हैं, आप परेशान मत होइए। हमें जल्दी से वापस से कपड़े बदलने होंगे। है कहाँ ये राधिका? हमने इसे जो काम करने को दिया है
उसे छोड़ करके मैडम को घर के बाकी सारे काम करने हैं। मैडम खाना बना करके घर वालों को खुश करने में लगी हुई है। है कहाँ ये राधिका? सारा घर छान मारा है, लेकिन ये लड़की की कहीं मिल ही नहीं रही हमें। अगर हमें मिलेगी ना तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम फटाफट से खाना बनाना शुरू करते ताकि किसी को शक ना हो कि हम गायब थे। मुझे कैसे भी करके इस कमरे से बाहर निकलना होगा, पर असली राधिका तो ताला लगाकर चली गई है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो राधिका खुद आकर ये ताला खोले। पर करूं क्या? हमें उस शख्स का भी पता लगाना है जो इस नकली राधिका के साथ मिला हुआ है। राधिका अभी तो किचन में नहीं थी, अचानक कैसे आ गई? राधिका, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? हमने तुम्हें जो काम दिया है उसे छोड़ करके तुम घर के बाकी सारे काम कर रही हो। क्या हुआ माँ जी? हम समझे नहीं। हमारे सामने ज्यादा भोली मत बनो, समझी? हमने तुम्हें बोला स्टोर रूम में आग लगी है दिव्यांग। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। चाचा जी, पापा जल्दी आइए। अरे ये आग कैसे लग गई? पता नहीं पापा, लेकिन मुझे लगता है अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई? कहीं उस बेरूपी को कुछ हो ना गया हो। राधिका, मुझे जल्दी से स्टोर रूम की चाबी दो। हाँ हाँ, चाबी दो जल्दी। देखो बेटा, आराम से संभल के आओ। ध्यान से दादी, आराम से। गोलू भैया, आप जल्दी बाहर जाइए और फायर एक्सटिंग्विशर लेके आइए। जल्दी गोलू भैया। राधिका, हाँ हाँ हाँ। तुम ना जल्दी से इस कमरे की मेन स्विच बंद कर दो, ठीक है? हाँ। राधिका खड़ी क्यों हो? जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ। पापा मैं अंदर जा रहा हूँ। संभाल के। हाँ पापा। दादी क्या हो? ठीक है ना? माँ ठीक है? पापा इधर आ जाओ। अब मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। चलो संभाल, मैं पानी लेकर आता हूँ। बोलो भैया, जल्दी से, यहाँ पे आग लगी हुई है स्विच बोर्ड में, जल्दी। चाची जी यहाँ पर देखती। हाँ, ध्यान से जाना गोलुआ। दिव्यम,
यहाँ पे गोलू भैया। हाँ हाँ हाँ, संभल कर। हाँ माँ जी, माँ जी, पानी पी, आराम से। थोड़ा सा पानी। अरे दिव्या संभाल कर, तू ठीक है? हाँ हाँ, अब जल्दी आग बुझाइए। हाँ तुम स्टोर रूम के अंदर से कैसे आ रही हो इस वक्त? तुम तो बाहर मेन स्विच बंद करने गई थी ना? माँ जी, माँ जी, माँ आप ठीक है ना? और पियेंगे पानी? माँ ठीक हो? लगता है कमरे से बाहर भागने के लिए उस बहरूपी ने ये कारनामा किया है। अब पता नहीं कहाँ छुप गई है, हमें सतर्क रहना होगा। अभी तो राधिका ने दूसरे कपड़े पहने थे और अब दूसरे पहन ली। इतनी अदला बदली, कहीं ऐसा तो नहीं है गोलू के लिए? दुश्मन घर के अंदर ही है। राधिका